भाई मेरा अब तुम्हारी बीवी के साथ गुजारा नहीं, तुम लोग अलग हो जाओ बस। मैं तो पहले ही आंटी आपकी साइड पर हूँ, मियाँ बीवी का ससुराल से अलग सिस्टम होना चाहिए। लेकिन मेरा आंटी आपसे एक मासूमाना सवाल है कि आपको ये बात शादी से पहले क्यों ना याद आई? तब ये नेक ख्याल आपको जहर क्यों लगता था? पहले आपने अपने बेटे को मम्मास बॉय बनाए रखा, उसको इस काबिल ना बनाया कि वो किसी की बेटी की मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी उठा सके, और अब सारा बोझ उस बेटी पर डाल रही हैं जिसकी आप माँ से अचानक सासू माँ बन गई। बजाय कि आप खुश हों, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि बेटा जिसका फर्ज था वो तो मेरी खिदमत कर ही रहा है, और साथ उसकी बीवी जिसका फर्ज नहीं था मेरी खिदमत करना, वो भी शौहर से मोहब्बत की वजह से, या फिर जो आपने कल तक उसे बेटी का रुतबा दिया हुआ था, या फिर अपने अच्छेपन में वो कर रही है आपकी खिदमत। आप अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय अपनी मैं की वजह से या फिर किसी और वजह से रिश्तों में नफरत पैदा कर रही हैं। और यकीन करें, ऐसी सासों को इस तरह करके कुछ हासिल नहीं होता। अपनी अना की वजह से बुढ़ापे में फिर कभी इधर और कभी उधर। और याद रखिएगा, जिन घरों से बेटों को निकाल दिया जाए ना, वो घर फिर कभी घर नहीं रहते, खंडर बन जाते हैं। ऐसे खंडर जो फिर काटने को दौड़ते हैं। भाई मेरा अब तुम्हारी बीवी के साथ गुजारा नहीं, तुम लोग अलग हो जाओ बस। मैं तो पहले ही आंटी आपकी साइड पर हूँ, मियाँ बीवी का ससुराल से अलग सिस्टम होना चाहिए। लेकिन मेरा आंटी आपसे एक मासूमाना सवाल है कि आपको ये बात शादी से पहले क्यों ना याद आई? तब ये नेक ख्याल आपको जहर क्यों लगता था? पहले आपने अपने बेटे को मम्मास बॉय बनाए रखा, उसको इस काबिल ना बनाया कि वो किसी की बेटी की मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी उठा सके, और अब सारा बोझ उस बेटी पर डाल रही हैं जिसकी आप माँ से अचानक सासू माँ बन गई। बजाय कि आप खुश हों, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि बेटा जिसका फर्ज था वो तो मेरी खिदमत कर ही रहा है, और साथ उसकी बीवी जिसका फर्ज नहीं था मेरी खिदमत करना, वो भी शौहर से मोहब्बत की वजह से, या फिर जो आपने कल तक उसे बेटी का रुतबा दिया हुआ था, या फिर अपने अच्छेपन में वो कर रही है आपकी खिदमत। आप अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय अपनी मैं की वजह से या फिर किसी और वजह से रिश्तों में नफरत पैदा कर रही हैं। और यकीन करें, ऐसी सासों को इस तरह करके कुछ हासिल नहीं होता। अपनी अना की वजह से बुढ़ापे में फिर कभी इधर और कभी उधर। और याद रखिएगा, जिन घरों से बेटों को निकाल दिया जाए ना, वो घर फिर कभी घर नहीं रहते, खंडर बन जाते हैं। ऐसे खंडर जो फिर काटने को दौड़ते हैं।